वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 3 सितंबर और आज से एक्सपायरी का नए से स्टार्ट हुआ है। पहला दिन आज एक्सपायरी का। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें जो लास्ट वाला पोर्शन था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो इसीलिए फिर मैंने लास्ट में सिर्फ हाईलाइट जैसे मैंने अपडेट किया है। तो कल का डे तो अच्छा था, मतलब अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आप मेरी जर्नी जो है 100 डेज की डिसिप्लिन वाली, उसमें आप जोड़ सकते हो और आप मेरे अपने लिए भी अपने कुछ चैलेंज ले सकते हो जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो कल क्या हुआ था ना, कल मार्केट यहाँ पे, एक सेकेंड मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस दिखाया। तो यहाँ पे मैं पुट बाय करने का प्लान मतलब सेटअप था, बट मैं क्यों नहीं बाय कर पाया, क्योंकि आप जानते हो इससे नीचे मूवमेंट के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री अवॉइड की। उसके बाद है ना, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं कॉल भी बाय कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे, बट क्या है ना कि मेरा जो ओवरऑल थिंकिंग था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है तो मैं सोच रहा था कि ऐसे नीचे आया फिर ऊपर लेके फिर अगर ब्रेक करता है तो फिर मैं यहाँ पे पुट साइड में प्लान करूंगा। ये मेरा ओवरऑल सेटअप था, क्योंकि बड़े लेवल पे है ना, बड़े लेवल पे मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, फिर रिजेक्शन जोन पे अवेलेबल है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो ये मेरा प्लान था। बट क्या ना, मार्केट ने सीधा कंटिन्यू ऊपर चला गया। यहाँ पे मैं हो सकता था बाय करूं, बट मार्केट ने मुझे कहीं पे यहाँ पे एक बार चांस दिया था, बट फिर भी वही सेम जोन था कि ऊपर पे 700 720 ये रेजिस्टेंस जोन था, इसलिए मैं बाय नहीं किया। यहाँ पे भी कॉल में भी मैंने एंट्री छोड़ दिया। फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे 750 पे है ना, एक मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया। तो ये वाले जोन पे है ना, मैंने जैसे आपको दिखाता हूँ थोड़ा मैं बड़ा करके, एक सेकेंड। हाँ, ये जो है ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड बनाया, और फिर ये रेड कैंडल जब बनाया ना तो मुझे इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न लगा। तब थोड़ा कैंडल अलग दिख रहा था ऊपर का, बट ये इवनिंग जैसा स्टार जैसा दिखा, और जैसे ही नीचे ब्रेक किया ना तो मैंने पुट साइड में बाय किया बट विथ लिमिटेड लॉस। जैसे मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिखने लग गया ना, मैंने कॉस्ट पे लगा लिया एसएल। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ से देखो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है तो हो सकता है मार्केट पुल बैक दे रहा हो, ऊपर जा रहा हो, ये पर्पज से। बट मुझे लग रहा था कि ये बहुत तेजी से नीचे सा है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बने, ये मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने ले लिया था। जनरली मैं सेकंड जो चेंज होता है, मतलब फर्स्ट पुल बैक नहीं, सेकंड पुल बैक में जब आता है ना, तब मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि वो कंफर्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोर कॉन्फिडेंस उसमें आता है। बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो था, इसलिए मैं यहाँ पे बाय करने का प्लान कर रहा था, बट वहाँ पे मेरा कॉस्ट पे मैं निकल गया। इमीडिएटली क्या हुआ, इमीडिएटली मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल बनाया ना, इसी में मुझे निकाल दिया कॉस्ट पे। फिर वापस से मैंने यहाँ पे सेम जगह पे है ना पुट साइड में लिया, बट वहाँ पे भी ये सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया। फिर मैं कंटिन्यू मार्केट को वेट कर रहा था कि क्या करे। अभी जैसे यहाँ पे एक डिसाइड हो गया कि मार्केट है ना, जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, और यहाँ पे एक सिनेरियो बना कि यहाँ पे कॉल बाइंग का प्लान था, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे भी मुझे 700-800 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था, बट मेरा टारगेट नहीं था। जैसे 700-800 रुपये का मुझे मिला तो मैंने कॉस्ट पे लगा दिया, क्योंकि मेरा टारगेट था कि एक स्पाइक में है ना थोड़ा 1,500-2 हज़ार का, मतलब 25 से 30 पॉइंट का मुझे पॉइंट्स मिले। बट ये जो रेड कैंडल है, इसने है ना मुझे निकाल दिया, और ये फेक ब्रेक आउट जैसा भी बन गया। सॉरी, मुझे लगता है ना मैंने यहाँ पे नहीं बाय किया था, सॉरी, जो मैंने कॉल में जो एंट्री ली थी ना, ये वाले जोन पे ली थी। हाँ, ये वाले यहाँ पे लिया था मैंने, और ये फेक ब्रेकआउट जैसे बना, और उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आता गया। मैं यहाँ पे भी पुट बाय कर सकता था, ये मुझे बहुत ही बढ़िया सेटअप था मेरे लिए, छोटा सा एसएल दिए। बट क्या हो रहा था ना कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 ट्रेड ले चुका था, एक ट्रेड ले चुका था, ठीक है, तो मेरे ट्रेड हो चुके थे। आई थिंक मेरे 3 या 4 ट्रेड हो चुका था ये टाइम पे, बट मुझे है ना 3 ट्रेड हो चुका था। तो मुझे है ना ऐसा लग रहा था कि यार मेरा साइकोलॉजी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैंने वेट करने का प्लान किया।
मुझे लगा देखो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, आपको नहीं पता होता, भले आपको कॉन्फिडेंस हो फिर भी आप नहीं ले पाते, क्योंकि क्या है ना, आपका पीछे से बैकअप माइंड नहीं होता है। और जनरली क्या है कि अगर वीवैप नीचे से आ रहा है तो जब तक मार्केट है ना प्राइस पुट का प्राइस ऊपर से ब्रेक ना करे और सपोर्ट जैसा ना ले तो फिर मैं ना बाय नहीं करता। ये मेरे लिए बहुत कंफर्ट, ऐसा वाला जो सिनेरियो होता है ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। बट वैसा वीवैप ऊपर थे तो इसलिए मैं सोचा कि पहले वीवैप एक बार क्रॉस करने दो मार्केट को, ऑप्शन के प्रीमियम को, फिर मैं बाय करूंगा। और फाइनली यहाँ पे कहीं पे मतलब बाय कर लिया था, बट मैं फिर भी बाय नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा मुझे लगा 700 पे ना बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन था पुट साइड में। तो एक मुझे लगा कि जो उन्होंने नया नया पोजीशन बनाया उनको एक बार रेजिस्टेंस मतलब उनको मार्केट से बाहर करे, फिर ये अप साइड आने की कोशिश करे। तो ये वाले जोन पे मैंने एक छोटा सा कॉल बैक किया था, बट मुझे उसमें कुछ दिखा नहीं मतलब। तो फिर मैंने क्या है ना, मैंने उसमें भी कॉस्ट पे निकल गया। फिर लास्ट वाला ट्रेड मैंने कब लिया, लास्ट वाला ट्रेड लिया मैंने कि साइकोलॉजी कैसा डेवलप हुआ ना, मतलब जो यहाँ पे पुट सेल करके बैठे थे तो 25 उनका 21 22 उनका एवरेज वीवैप का प्राइस था। तो 25 30 40 तक है ना, मतलब एवरेज पे 25 रुपये पे सेल हुआ था। मार्केट 15 रुपये 10 रुपये तक गया। फिर बहुत लोगों ने ना 25 से ऊपर जब गया 27-28 पे तो उनको लॉस दिखने लग गया। फिर जब ये नीचे आया ना 25 के नीचे तो बहुत लोगों ने क्या सोचा रहेगा कि अभी होल्ड करेंगे। फिर जैसे ही क्रॉस करने के लगा ना वीवैप तो बहुत लोगों ने फिर वहाँ पे वाइंड अप करना चालू कर दिया, अपनी पोजीशन एग्जिट करना चालू कर दिया। उन्होंने क्या सोचा कि बड़े लॉस लेने से बेटर है कि हम लोग निकल जाए भले प्रॉफिट ना हो। फिर वो पोजीशन शिफ्ट हो गया। पर जैसे ही ये शिफ्ट होने का प्लान हो रहा था ना तभी यही लेवल पे मैंने ना 24,700 के सेम पुट में, क्योंकि सबसे ज्यादा ओवाई उसी में था। तो ऐसी जगह पे क्या होता है ना कि शॉर्ट कवरिंग है ना आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो मूव है, ये बड़ा वाला मूव, ये शॉर्ट कवरिंग ही था मार्केट में। जो लोगों ने पुट में हेवी बिल्डअप बना के रखे थे ना, सोचो 1.6 तक पीसीआर गया था, 1.6 तक पीसीआर गया और उसके बाद पीसीआर है ना सीधा 0.78 पे आ गया। सोचो मतलब कितना हेवीली चेंज हुआ। फिर मैंने यहाँ पे पुट साइड में प्लान किया 25 में, थोड़ा महंगा मिल गया था 2-4 पॉइंट बट। और ये वाले जो 5 मिनट के कैंडल है इसमें मेरा 20 पॉइंट्स का टारगेट हो गया। मैं और भी होल्ड कर सकता था बट क्या था, एक्सपायरी था तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे ट्रेड हो चुके थे और मेरे टारगेट भी आ चुका था, तो इसलिए मैंने ना उसको, अगर एक्सपायरी नहीं होता तो शायद मैं होल्ड भी कर लेता, बट एक्सपायरी था इसलिए। और इसने उसके बाद ने ये बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था। वो 25 रुपीज़ का जो प्रीमियम था 180 तक गया था। हालांकि मैं इतना देर होल्ड नहीं कर पाता बट मतलब फ्लो में जितना मिलता उतना मिल जाता, बट एक्सपायरी की वजह से मैं होल्ड नहीं कर पाया। बट फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने सही जगह पे ट्रेड लिया। अनसेटिस्फाइड इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया था कि मैं 2 ट्रेड लूँगा मैक्सिमम, वो मेरे 5 ट्रेड तक चला गया। अगर मेरा लॉस हुआ रहता था तो शायद मैं ट्रेड नहीं लेता। ये आज का सिनेरियो है। अभी क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया कल का। अब प्लान क्या है, ठीक है, तो आज का भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले इसको है ना पहले 15 मिनट में कवर कर लेता हूँ। अब देखो क्या है ना कि अब थोड़ा बड़े चार्ट में देखो, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और ये अभी रेजिस्टेंस लिया है, फेक ब्रेकआउट जैसा दिया लोगों को और रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने डाउन ट्रेंड था अगेन। ये जो डाउन ट्रेंड था ये वाला ये चालू किया, डाउन ट्रेंड लिया, फिर पुल बैक लिया, ये करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव। अभी इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग है ना पुट साइड में ही प्लान करेंगे। मैक्सिमम ट्रेड जो जुड़ने का है ना हम लोग पुट साइड में प्लान करेंगे। देखते हैं कौन से लेवल पे हमको मार्केट मिलता है, क्या मिलता है, उसके बेसिस पे हम लोग है ना प्लान करेंगे। ठीक है, हो सकता है कॉल का देखेंगे सिनेरियो कैसा बनता है उसके बेसिस पे, बट मेजरली हम लोग का प्लान रहेगा पुट साइड में। तो अभी क्या है ना, अभी मार्केट को ओपन होने दो, 9:06 हुआ है तो मार्केट थोड़ा अभी ओपन हो रहा होगा। गैप डाउन, एक सेकंड, ये अभी सेटल नहीं हुआ है तो इसको मैं जरा कर लेता हूँ तो एग्जैक्टली आइडिया मिले हमको कि मार्केट क्या दिखाने की कोशिश। मुझे लगता है थोड़ा गैप, अगर गैप अप मिलता है ना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी हमको सेल करने के लिए। गैप
ग्राउंड मिलता है या फ्लैट मिलता है तो भी हम लोग सेल का प्लान करेंगे सिनारियो देख के, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा जब सेटल हो जाए ट्रेड होगा तभी। मार्केट ओपन हो चुका है और पहले 7-8 मिनट भी जा चुके हैं। क्या किया, 5 मिनट में बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना है, ठीक है। और ये अभी जो अपन छोटा सा जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो कितना, वो लास्ट डे था तभी का लो और कल का लो, ये ज्वाइन करके मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया छोटा सा, वही पे अभी कर रहा है। और कल का जो लो था मतलब कैंडल का बॉडी का लो था, तो वहाँ पे अभी सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो अभी सिंपल सी चीज़ है कि मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से सपोर्ट भी ले ले मार्केट, कोई बोल नहीं सकते। हमको क्या करना है, अभी जैसे मैं इसका अभी इसने स्विंग बना दिया ना, तो मैं इसका 50% निकाल लेता हूँ, 50% ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए। ऊपर से लो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका 50% यहाँ पे आता है। एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ एक सेकंड, आई थिंक कुछ अटक गया है, तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यार। ये ऐसे है ना, चार्ट का अटकना है ना बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि क्या है ना, क्लियर आइडिया नहीं आता है ना। क्योंकि हमको देखो, हमको सेकंड के हिसाब से हमको ना काम करना पड़ता है, सेकंड पे ना ऑर्डर पंच करना पड़ता है, एग्जैक्ट सही लेवल पे अगर ऑर्डर पंच होता है, आइडिया आते हैं ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे करेंगे। तो अभी ये तो हो गया, इसको मैं 50% है ना ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला 50% आ गया है। अभी 50% के करीब मार्केट मूवमेंट कर रहा है और ये पुट भी है नीचे। लेट्स सी, अभी वेट करेंगे, पहले एग्जैक्ट समझने दो कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग है ना। तो अभी अगर पेशेंसली वेट करने का बेनिफिट क्या होता है, अगर मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता, मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलता कि यार ये मेरे पे आ गया, बाय कर लेते, ठीक है। तो इसी चक्कर में मेरा ऐसे लीज वेट हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ 10 पॉइंट पे काम करता हूँ, तो मुझे है ना बहुत श्योर होना पड़ता है। ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी थोड़ा एनालिसिस देखते हैं ना कि अभी ये 50% पे रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे है ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन लेके अगर डाउन साइड की जर्नी स्टार्ट करता है तो फिर मैं बाय करूँगा पुट में, नहीं तो फिर हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे करे, साइडवेज हो जाए, या कॉल में भी रिकवर कर ले, कुछ बोल नहीं सकते। तो हमको हमारे प्लान पे स्टिक होना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट बाय करने का प्लान कर रहा हूँ, बट तकलीफ ये है कि मेरा है ना जो ऐप है जीरोधा का, वो चल नहीं रहा है, तो मुझे शायद है ना इस पे बाय करना पड़ेगा। पर ये बहुत हेक्टिक होता है यार, इससे मैंने कोई बाय नहीं किया है। सोचो ना कितना मतलब तकलीफ वाला काम है, चार्ट अलग देखो, फिर बाय के लिए अलग करो। एक ग्रीन कैंडल बनने दो, अभी भी चालू नहीं हुआ है। बहुत परेशान वाला काम है यार। तो मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, बट ये चल क्यों नहीं रहा है। 190 190
हम्म, तकलीफ दे रहा है ये। तो मैं रुक जाता हूँ क्या है ना, ऐसे टाइम पे मैं गाइड नहीं करेगा, बड़े ट्रेड छूट जाएगा चलेगा, बट आई विल वेट, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, बट तब तक मैं वेट करता हूँ। ये ट्रेड को मैं छोड़ दूंगा, अगर जाता भी है तो छोड़ दूंगा। तो बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है यहाँ पे 190 के 180 करंट लेवल पे बाय करके है ना, 10 पॉइंट का एसएल रख के बाय कर सकते हैं। कैंडल भी बहुत अच्छा बना है। चलो अज्यूम करते हैं कि मैंने बाय कर लिया है, ठीक है। अगर बाय करता तो यहाँ पे मेरा एसएल जा सकता था, मतलब ये जो प्रॉब्लम हुआ उसने मुझे बचा लिया।
मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और मैं कॉल साइड में यहाँ पे प्लान करूँगा अभी, बट थोड़ा EMA पे आने दो तो मैं प्लान करता हूँ, घाई गड़बड़ी नहीं करूँगा। क्या होता है EMA पे आने के बाद है ना, थोड़ा जो SL है वो SL एडजस्ट हो जाता है और फिर प्रॉपर तरीके से हम लोग है ना होल्ड कर पाते हैं। ऐसे अगर भागेगा तो भागने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट कहाँ जाएगा। ज़्यादा क्या हो सकता है कि नहीं ट्रेड मिलेगा, बट अगर मान लो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया और थोड़ा रिट्रेस होता है तो उसमें मैं निकल जाऊँगा, अननेसेसरी मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए रुको। मैं रेडी हूँ, मैं जैसे मुझे मिले ना तो मैं तुरंत बाय कर लूँगा। तो 190 के करीब है ना, 90 to 93 के करीब अगर मुझे मिल जाता है ना तो मैं बाय कर लूँगा। यहाँ पे EMA पे आए तो मैं बाय करूँगा। मेरा SL यहाँ पे हिट हो गया है। ये जो टाइम था ना, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेके ना ग्रीन कैंडल बना के ये जो ऊपर जा रहा था ना, तब एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि इसके नीचे मेरा जो SL है वो थोड़ा 5 पॉइंट से कम कर दूँ, बट मैंने डिसाइड किया कि ये कभी कभी SL हिट करके वापस भाग जाता है, तो इससे बेटर है कि मैं अपने टारगेट को SL को छेड़ूँ ना। तो मैंने SL ले लिया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी मार्केट है ना आज दिन भर साइडवेज होने वाला है, तो बेटर है कि आज के दिन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये देखो मैंने एक ही ट्रेड लिया है, 4-5 मिनट था मैं ट्रेड में, 199 पे बाय किया था और फिर बाद में 10 पॉइंट का SL देके मैं निकल चुका हूँ। चलो आज का क्लोज कर देते हैं, बाकी देखते कल कैसा होता है।